साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाने पर आपको कौन-कौन से खाद उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में भयंकर कल्लों का फुटाव हो, फसल की शानदार ग्रोथ हो, हरियाली उसमें बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन ना आए, कोई रोग ना लगे और आपका पूरा खेत फसल से भरा 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 दिखे। टोल उत्पादन आपको अपनी फसल से मिले, इसके लिए किसान साथियों, जब तक हम दूसरी सिंचाई करते हैं, यानी कि हमारी फसल जब 45 से 50 दिन की होती है, उससे पहले पहले अगर हम सभी खाद उर्वरकों का उपयोग यदि हम हमारी गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और इस वीडियो में किसान साथियों, हम आपको यह भी बताएंगे कि दूसरी सिंचाई पर आपको कौन-कौन से खाद उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन खाद उर्वरकों का प्रयोग आप दूसरी सिंचाई पर करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा, उससे कोई फायदा भी आपकी फसल को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं वे सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको जो दूसरी सिंचाई के लिए खाद उर्वरक बताने वाले हैं उनका प्रयोग आप उस स्थिति में करिएगा जब आपने पहले पानी लगाते समय या बुआई करते समय उन खाद उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है जो हम बताने वाले हैं, तो फिर आप उनका प्रयोग दूसरी सिंचाई करते समय कर दीजिएगा। वीडियो के आखिरी में किसान साथियों, हम यह भी जानेंगे कि कौन-कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग आपको दूसरी सिंचाई पर नहीं करना है। हम यह जानते हैं कि दूसरी पानी लगाने पर आपको कौन-कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला जो है किसान साथियों, यूरिया। किसी भी हालत में आपको दूसरी यूरिया का प्रयोग दूसरा पानी लगाते समय करना ही करना है। और यूरिया के साथ में किसान साथियों, अगर आपने पहले पानी पर या पहले बुआई करते समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। % वाला जिंक सल्फेट आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है किसान साथियों, सल्फर। इस समय पर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो उसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने पहले पानी पर या बुआई करते समय सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप यूरिया में मिला करके सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है किसान साथियों, सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला खाद, जैसे सागरिका आता है, बायोबीटा आता है, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले खाद हैं। भी अन्य कंपनियों के बाजार में आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले खाद मिल जाएंगे, उनका भी प्रयोग इस समय पर आप यूरिया में मिला करके कर सकते हैं। इस समय पर हमारे गेहूं की फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो इनसे उनकी पूर्ति हो जाएगी। इनके अलावा किसान साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल की जड़ में वृद्धि करना चाहते हैं तो जड़ वृद्धि के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग भी आप इस समय यूरिया में मिलाकर कर सकते हैं। किसान साथियों, इन सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग आप गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया में मिला करके कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा यूरिया एवं इसमें से अगर आप कोई भी खाद उर्वरक उसमें मिला करके प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पानी लगाने से तुरंत पहले छिड़काव कर देना है और उसके बाद में आपको पानी लगाना है। पानी लगा करके आपको इनका छिड़काव नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पर दूसरा पानी लगाते समय कौन-कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम यह भी जानेंगे कि जो खाद उर्वरकों का प्रयोग आपको इस समय पर नहीं करना चाहिए उनकी पूर्ति आप अपने गेहूं की फसल में कैसे कर सकते हैं। तो पहला है किसान साथियों, डीएपी। अगर इस समय पर दूसरा पानी लगाते समय आप डीएपी अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं तो आप उनको ना ही डालें तो ही अच्छा है,
क्योंकि डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस ऐसा पोषक तत्व होता है जिसको आप जहां पर डालेंगे वहीं पर वो पड़ा रहेगा, वह चल करके आपकी गेहूं की फसल की जड़ों तक नहीं पहुंचता। उसको ग्रहण करने के लिए गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं उनको उस तक आना पड़ता है। अगर इस समय पर आप डीएपी अपनी फसल में डालेंगे तो वह मिट्टी के ऊपर ही पड़ा रहेगा, आपकी गेहूं की फसल की जड़ें उस तक नहीं पहुंच पाएंगी। इससे आपका पैसा वेस्ट जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसान साथियों आप बुवाई करते समय डीएपी की पूरी मात्रा नहीं डाल पाए हैं या आप डीएपी डाल ही नहीं पाए हैं और आप इस समय पर डीएपी की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसकी पूर्ति आप स्प्रे के द्वारा कर सकते हैं। जो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आती है उनका स्प्रे करके आप गेहूं की फसल में डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है, तो इनमें तीनों तत्व होते हैं, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन भी एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में पाया जाता है। एनपीके कई प्रकार के आते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19 आता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास समान मात्रा में पाए जाते हैं। एनपीके 052-34 होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और पोटास भी इसमें पाया जाता है। इसका भी स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के एनपीके आते हैं। एनपीके 1261-0 आता है, एनपीके 18-18-18 आता है। तो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के जरिए आप इस समय पर डीएपी, पोटास की पूर्ति आप अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। चलिए किसान साथियों, थोड़ी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। अगर आप इन एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर खादों का स्प्रे कर रहे हैं तो इनके साथ में आप कुछ अन्य खाद, अन्य पोषक तत्वों को भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे जिंक आता है, चिलेटेड जिंक 12% वाला, उसको भी आप इसमें मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। सागरिका आती है, उसको भी आप इसमें मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। आपकी गेहूं की फसल में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फंगस लग रहा है तो फंगिसाइड को भी मिलाकर आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन को भी मिला करके आप किसान साथियों, जो 20% वाला बोरोन आता है उसको भी मिला इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में जड़ माहू की समस्या आ रही है तो आप कीटनाशक को मिलाकर भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय किसान साथियों आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पहला तो यह है कि आप जो भी खाद उर्वरक, जो भी पोषक तत्व इसमें मिलाना चाहते हैं उन सभी का आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। बाद में आप जिस स्प्रे टंकी से स्प्रे कर रहे हैं उसमें एक साथ मिला करके स्प्रे करना है। और दूसरा किसान साथियों, आपको 150 लीटर पानी का यूज करना है 1 एकड़ खेत में। एनपीके की मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम रखना है 1 एकड़ खेत के लिए। और तीसरा, जब आपकी फसल में ओस हो तब आपको स्प्रे नहीं करना है। जब आपकी फसल की ओस झड़ जाए उस समय पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।